कोरोना के बाद हम लोग सारे लोग मिल रहे हैं। भगवान की असीम कृपा है कि आज सब भाइयों के साथ बैठने का मौका मिला है और हम विशेष करके आए थे कि यहाँ पर अपना देखें कि अपनी बाढ़ की तैयारी, अपने बेतिया नगर निगम की जल निकासी की तैयारी, पूरे जिले की बाढ़ की तैयारी और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला, इस सारे चीजों पर हमारी बैठक हुई है। और मैं सभी माननीय से, आप सभी पत्रकार भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जब जल जमाव की स्थिति आप दिखाते हैं तो कम से कम ये भी दिखाया कीजिए कि जो अच्छे काम होते हैं उसको भी आप दिखाइए। जल जमाव कितने देर रहा, क्योंकि जो हम 2 दिन से घूम रहे हैं शहर के भीतर, इस बार नाली की सफाई मुझे लगा कि हाँ शायद इस बार ज्यादा अच्छा होगा। अभी देखे हूँ, उसका भी फोटो लेना चाहिए, उसे भी दिखाना चाहिए। देखिए, हम सभी इसी नगर के वासी हैं और जब हम सब मिल के काम नहीं करेंगे तो चाहे किसी भी तरह का जंग हो, हम उस जंग को नहीं लड़ सकते। आज कोरोना इंजेक्शन की जरूरत, हमारे जो टीकाकरण हो रहा है, अब इतनी गाड़ियां चल रही है लेकिन हमारे कुछ भाई जो है वो टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। उस पर भी हम सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि टीकाकरण करेंगे, तीसरा लहर आने वाला है, उसमें हमारा बचाव होगा। कोई टीकाकरण में कोई धर्म और ये नहीं है कि हमें कुछ होने वाला है, सबको टीका लेना है। इसका भी रोज कम से कम एक आप लोग लिखते रहिए टीकाकरण के लिए कि टीकाकरण होना चाहिए, वो अति आवश्यक है। और आज बिहार सरकार ने इतनी गाड़ियां, 726 गाड़ियां गांव-गांव में चल रहा है और 121 गाड़ियां शहर में चल रहा है। और हम कोशिश, पहले तो बिहार सरकार पहला सरकार था कि फ्री मुफ्त में दे रही थी, आज भारत सरकार मुफ्त में दे दिया। तो किसी को कोई पैसा नहीं, लेकिन जान बचाने के लिए हम सभी लोगों को तो टीकाकरण स्वस्थ रहने के लिए करना होगा। चाहे वो टीबी का टीका था, हम लोग ये कभी नहीं है, अब टीबी खत्म हो गया। पोलियो का टीका था, सबको लेना पड़ा। हेपेटाइटिस बी का टीका था, सबको लेना पड़ा। तो आज कोरोना का टीका लेना है, क्यों पता है, हम लेना नहीं चाहते, उसमें हम सभी लोगों को लेना चाहिए। और बाढ़ की स्थिति में जो हमारे क्षेत्र में कल 2 जगह हम लोग गए थे, आप लोगों ने दिया भी है। 62 का था स्थिति की 100 कम से कम 1000 एकड़ उससे खराब होते थे। 3 पंचायत हमारा डूबता था, चाहे बनौली हो, चाहे मधौलिया हो, चाहे मानागनी हो, लेकिन आज उसके कारण से नहीं डूबा। हमारे यहाँ कटाव हुआ गुदरा का, उस कटाव को हम कैसे रोकना है, अभी फिलहाल तो उतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते थे, लेकिन कटाव रोकने का काम हमारा, कटाव निरोधक काम चल रहा है, जो उसका कटाव नहीं होगा। तो वो भी दोनों आप लोगों ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम लोगों को बगहा से लेके पूरे जिला तक और उस पर हम लोग पूरा संतुष्ट होके अपना जो उनको कमी थी उस कमी को पूरा करना। और कि हमारे यहाँ बिहार सरकार की अपनी खुद बाढ़ की पहले की तैयारी है कि हमारी तैयारी इतना रहे कि बाढ़ ना आए। हर दृष्टि से हम, चाहे बांध हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, सब में देखे होंगे जो विभाग है, हर विभाग अपना लगा है सफाई कि बाढ़ इस बार हम लोग आने में नहीं दे, कोशिश रहेगी। हमारे यहाँ प्लांटेड बाढ़ आता है, हम लोग कब बाढ़ में डूबते हैं, जब नेपाल का पानी आता है तभी हम डूबते हैं। तो कोशिश है कि इस बार नेपाल से भी हम लोग ना डूबे, लेकिन हम लोग तो हैं बॉर्डर पे, इसलिए हम चैलेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो जारी है कि पानी जहाँ भी आए, बरसात का भी पानी रहे, उसका भी पानी रहे तो निकल जाए। इसकी तैयारी पूरे बिहार में हम लोगों की बाढ़ की तैयारी हो चुकी है, जिला की तैयारी हो गई है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों के यहाँ जो कमी है उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ये अपना +2 का 100 अभी काफी हमारे यहाँ +2 बन चुके हैं और शिक्षकों की नियुक्ति हुई और शिक्षक जो कमी है उसको भी पूरा करने का हम लोग कार्य अगले इसे कर रहे हैं। उसको
उसको भी पूरा हम लोग करेंगे। तो एक तरह से कहिए कि एक्चुअल ये जो है जल जमाव की स्थिति को कैसे हम खत्म करें, और अपने नगर निगम, जब नगर परिषद से नगर निगम हुआ है, उस निगम में पानी न लगे इसकी सारी व्यवस्था आज मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय यहाँ की टीम, जो जिला पदाधिकारी की टीम है उसको, नगर निगम की टीम को, कि उन्होंने मन से काम जो है वो कर रहे हैं। और हमको लगता है कि हफ्ते 10 दिन में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है उसको भी सॉर्ट आउट हम लोगों ने किया है, उसको उन लोगों ने सैटेलाइट से भी बनाया है और उसको ये खत्म करेंगे। रह गया कि हमारी जनता को परेशानी हो रही थी, बुटको ने अपना सारा लाइनअप खोल के रखा है और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। आज उन्हें भी हम लोगों ने वार्निंग की है कि आप 15 दिन, उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा है, हम लोगों ने 10 दिन में कहा है कि भैया तुम्हारा जितना है उसमें पाइप लगाओ और सीधे करो कि मेरी जनता को कोई किसी तरह की तबाही न हो। अगर होगा तो हम लोग कोताही नहीं बरतेंगे, तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये माननीय जिला पदाधिकारी ने हमारे पहले और हम लोगों ने कि हमारे किसी भी तरह से हमारे शहर में किसी भी जनता को कोई तकलीफ ना हो, कोताही ना हो, उसका भी बुटको को कहा गया है कि पूरा का पूरा वो जो है पाइप लगाए और उसको भर के तैयार करे। और उतना ही काम हम बंद नहीं करना चाहते हैं, नल जल होना चाहिए, उतना ही खोदे कि जितना वो पाइप लगा के उसको समेट ले। अब चारों तरफ छीट देने से आज देखे होंगे कि जाम की परिस्थिति आ रही है, चलने में परिस्थिति हो रहा है, तो इसका सब समाधान आज हम लोगों ने उसका समाधान भी खोजा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब अगली बार हम आएंगे तो निश्चित रूप से समाधान हमारा बहुत सारा निकल गया है। बुटको को कितने दिन का मिलेगा? बुटको को 15 दिन का हम लोग टाइम 15 दिन का टाइम मांगा है। जितना खोदा हुआ है कम से कम वो उसको रिपेयर कर देगा, मैंने उसमें पाइप डालेगा और खत्म करेगा। अगर वो 15 दिन में खत्म नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई करेगा। शहर पूरा वो खोद के गली चौपट करेगा, अब उसको जो है पूरा का पूरा हम लोगों ने पूरा का पूरा उसको हिदायत हम लोग दिए हैं कि उस हिदायत में वो जो है कारण जल जमा होता है। तीसरा समस्या था कि हम लोगों का लेवलिंग नहीं होता है। आज हम लोगों ने इंजीनियर को हिदायत दिया है, एकदम स्पष्ट हिदायत दी है कि कहीं भी रोड बने उसका लेवलिंग उठाओ, कहाँ से पानी निकलेगा उसका भी समाधान हम लोग ने। अब एक अनरिच में जा रहा है, एक इधर चंद्रावत जा रहा है, एक इधर जाके आपको इन्हें से लोहिया पुल में जा रहा है। ये चारों तरफ का पानी निकालने के लिए जहाँ जहाँ प्रॉब्लम, हम कल शाम को जो मीटिंग किए थे अपने सभी यहाँ के पार्षदों से, हमारे कल 26 पार्षद आए थे, उन्होंने अपना सुझाव दिया था और हमने डीएम का जो प्लान देखा उसी सुझाव के अनुरूप था। थोड़ी बहुत इधर उधर थी जिसको हम लोगों ने मर्ज किया। और सारी अभी जो जेसीबी हमारे 10 घंटा चलते थे सुबह 10 से 2 बजे तक, अब जेसीबी हमारा डे नाइट काम करे, उसकी व्यवस्था किया जाए। उसकी व्यवस्था हो गई है कि जितना जल्दी बरसात के आने के पहले ये सारी सफाई हो जाए कि जिससे हमारे नागरिकों को कोई तकलीफ ना हो, इसकी सारी व्यवस्था हो गई है। मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ के पदाधिकारियों को जिन्हें दिमाग पर था, उन्होंने किया है सफाई भी। और नगर पार्षद, नगर के मैंने जो उपाध्यक्ष हैं और सारे लोगों को, जो भी सशक्त कमेटियाँ हैं और सभी पार्षद हैं, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि सब मिल के। और सबसे मैं आग्रह भी की हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करें। और आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग, तीसरा स्तंभ है, इस स्तंभ से कम से कम, चौथा स्तंभ है, इस चौथे स्तंभ से कम आप लोग जो है आप भी टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित जहां भी है। हम लोग कहीं से भी हैं लेकिन मानव है और मानव जाति का धर्म होता है सेवा करना। मैं गांव में भी गई हूं, मैं 5 पंचायत का चक्कर लगाई थी सिर्फ टीकाकरण के लिए। कल हम 3 पंचायत घूम के, 8 पंचायत अभी मझौलिया के हम घूम के आए हैं। अगले बार ग्रामीण में जाएंगे कि हमारे यहाँ टीकाकरण का काम हो जाए, कि हमारे बच्चे, हमारे जो आने वाले तीसरा जो लहर है उसमें लोग कुछ सुरक्षित हो।
क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरा लहर आने वाला है। तो जब तक टीका से हम सुरक्षित नहीं होंगे तो हम कैसे लहर को बर्दाश्त करेंगे। और रहा चमकी बुखार की भी सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर वो तो है हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर की बीमारी है, लेकिन इक्का दुक्का जो भी आया उसका भी इलाज होगा। और पहले जो कभी कोई देखा नहीं था कि हम लोग इस तरह से, माने सबको ही हमको लगता है कि जीवन में पहली बार इतना बड़ा त्रासदी देखे होंगे जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो हम क्या देखे, पूरा विश्व देखे। जहां ऑक्सीजन का खपत 18 मैट्रिक टन था, आज 210 मैट्रिक टन लगा। लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार एक पैर पर खड़ा रही और हर तरह से मदद विदेशों से भी आया। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने अपनी कूटनीति से अपने सारे दोस्त बनाए, इन्होंने भी मदद किया, उन लोगों ने भी इनको ज्यादा मदद किया। तो मैं धन्यवाद उनको भी देती हूँ। हम अपने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को देते हैं कि जिन्होंने डे नाइट हम सभी लोगों से इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, जूम पे मीटिंग, हमेशा वीसी के रूप में सभी अधिकारियों के साथ, सभी अधिकारी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने दिन रात, मैं एक दिन कही हूँ यहाँ पे, जो ऑक्सीजन की किल्लत थी, जिन लोगों ने अभी काम किया था यहाँ पे, उनको प्रोत्साहित हम लोग करेंगे, डॉक्टर को भी करेंगे। उन्होंने डे नाइट काम किया। तो ऐसे योद्धाओं को मैं नमन करती हूँ सभी को। और आगे भविष्य में भी कुछ ना हो, लेकिन अपनी तैयारी पूरी है और इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं हो सकता। बस ये दो क्वेश्चन है। पहला तो ये कि कोई खास ग्रुप है जो कि ये लेना नहीं चाह रहा वैक्सीनेशन के लिए, कोई खास ग्रुप है, ऐसा कुछ आइडेंटिफाई किया? देखिए, कोई खास ग्रुप नहीं है। हम तो यही कहेंगे जो पढ़े लिखे नहीं है। कुछ लोगों ने भ्रम डाल दिया है कि इंजेक्शन नहीं लेना है, लेकिन सब लोग जा रहे हैं। कल मदरसा में गए हुए थे हमारे जिला पदाधिकारी, वहाँ 88 लोगों ने लिया है इंजेक्शन। तो ये अगर उनको सबको लगेगा कि टीकाकरण से हम सुरक्षित हैं, लेकिन एक जो मन में डाला गया है कि टीकाकरण होगा तो हम मर जाएंगे, इसको भ्रम हटाना चाहिए। हम सभी लोगों को लगना चाहिए। सेकेंड प्रश्न मैम कि आज कल के पहले तक जीतन राम मांझी जी जिन्होंने काफी बयान देते रहे और कल मीटिंग भी हो गई है तेज प्रताप जी से, तो कुछ नया अलाइनमेंट शुरू होने वाला है? देखिए, ऐसे कोई अलाइनमेंट नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, एनडीए की सरकार 5 साल चलेगी। किसी की हिम्मत नहीं है कि एनडीए की सरकार को कोई हिला सके। उस मीटिंग को कैसे? वो मीटिंग चलेगा, अपना व्यक्तिगत है, हम कुछ भी बात आपसे कर सकते हैं। ऐसा कोई हलचल नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। एनडीए की सरकार मजबूत है, वो 5 साल चलेगी तो चलेगी। मैडम इतना ज्यादा स्टेटमेंट बयान क्यों आ रहा है? बीजेपी के अगेंस्ट उनका बयान कोई ऐसा बयान नहीं है। आपको लग रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई बयान नहीं है। मैडम, चंद्रावत पे क्या सरकार की मुहिम चल रही है, जीर्णोद्धार से लेकर अतिक्रमण तक? अतिक्रमण तक रुकेगा ही, चंद्रावत की सफाई होगी ही, चंद्रावत का काम होगा ही। उसमें ये जब नगर निगम आया और चाहे हमारे ऐसे भी जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसमें काम भी, और ऐसे भी चंद्रावत नदी का महत्व बहुत रहा है। उसमें अगर इसकी नक्शा उठा के आप देखिएगा कि किस तरह से उस समय राजाओं के समय में एक चंद्रावत में उधर का पूरा पानी जाता था, दूसरा अंदरी चुनरी में जाता था जो कोहड़ा में गिरता है, तीसरा वो उधर के पुल में जाता था, लोहिया पुल का। तो जो नक्शा बना हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नक्शा है, उसी को हमें काम करने की आवश्यकता है। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हम इंक्रोचमेंट क्यों नहीं हटेगा? निश्चित रूप से बहुत जगह चंद्रावत को बंद कर दिया गया है, जैसे कि रमना के पूर्वी दक्षिण छोर पे, फिर उसके बाद इमली चौक पे सब कुछ हो जाता है, उसमें कहीं नहीं है। चंद्रावत का जीर्णोद्धार। एक और मैडम, एक और सवाल है कि चंद्रावत में एक निजी पुल बना हुआ है, आज से ये 3-4 साल से बना हुआ है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। देखिए, अभी आप दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से जब नहीं, उसमें तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा एफआईआर का आदेश भी दिया गया, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं हुआ। जब चंद्रावत की सफाई होगी अपने आप सब जिला पदाधिकारी और सभी पदाधिकारियों के सामने अलग अलग विभाग की बैठक हुई है, जो कि बाढ़ की पूरी तैयारी होती है।
और बाढ़ की पूर्व तैयारी के लिए हम सभी लोग बैठे थे। और एक पहला मुद्दा ये था, दूसरा मुद्दा था कि हम लोगों का कि टीकाकरण हमारे संपूर्ण, हमारी माता बहन भाई जो 18 साल के ऊपर हैं, 45 साल के नीचे हैं, उनको भी लगना चाहिए। और जो सेकेंड डोज नहीं लिए हैं 45 के बाद वो लोग वो सेकेंड डोज जरूर लगाएं, क्योंकि ये दो डोज का ही टीकाकरण है और ये हमें सुरक्षित रखेगा और समाज को भी सुरक्षित रखेगा। इसके लिए हम लोगों ने 3 योजना बनाए हैं कि हर आदमी अपने अपने जगह लग के लोगों का टीकाकरण कराए। कुछ मन में भ्रम पैदा है, हर उस समाज से हर लोगों को आगे बढ़ा के हम लोग टीकाकरण करवाए, क्योंकि बीमारी ये नहीं पूछता है कि किस समाज के लोग हैं। इसलिए सभी लोगों को टीकाकरण होना चाहिए, जागरूक करने की आवश्यकता है। और बाढ़ की जो तैयारी है, जो हमेशा दिखाई पड़ता है कि हम सभी को अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए सभी विभाग के लोग आए थे और सभी विभागों से विचार विमर्श हुआ है और सभी लोगों ने तैयार हैं, क्योंकि सरकार की मॉनिटरिंग इतनी मानी। हमारे मुख्यमंत्री जी आज 1 महीना से यही लगे हुए हैं कि हम लोग इस बार बाढ़ को कम कर सके, क्योंकि अपने यहाँ बाढ़ आने का एक ही कारण होता है जो प्लांटेड है, नेपाल का पानी। अब नेपाल का पानी आएगा तो बाढ़ तो होगा ही, लेकिन बाढ़ कमी हो, हमारी जान माल का हानि ना हो, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी चलती है। और हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी, जिला का जवाब समीक्षा था, पूरी तैयारी हम लोग कर ली है। और दूसरा कि टीकाकरण के लिए हम लोगों को और बेटियां हमारा कैसे सुरक्षित जल जमाव ना हो, उसके लिए भी हम लोगों ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी लोगों ने, सभी विभाग के लोगों मिलकर वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। इसलिए मैं अपने यहाँ के सभी पदाधिकारी को, जिला अधिकारी के साथ सभी पदाधिकारी जिन्होंने कोविड में भी लगा था और इस अभियान में भी लगे हैं कि हमारी बेटियां की जनता को कोई तकलीफ ना हो, और बिहार की जनता तो है ही, लेकिन इस जिले की जनता को तकलीफ ना हो, इसके लिए भी लोग लगे हुए हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी अधिकारियों को कि सब अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए हमें जरूर आशा है कि सरकार, क्योंकि मजबूत सरकार है, और कोई इस तरह का भ्रम पालता है कि सरकार, जैसे अभी आवाज़ उठ रही थी कि भाई कुछ होने वाला, तो ये जरूर हम बताना चाहेंगे कि हम एनडीए की सरकार मजबूत है और ये सरकार 5 वर्ष चलेगी, उसको कोई हिला नहीं। धन्यवाद।